हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 9वीं के जो चैप्टर जो है गुरुत्वाकर्षण बल का, उसका हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में क्या देखेंगे, कक्षा 9 का जो गुरुत्वाकर्षण बल चैप्टर है उसका हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर, देखो पृथ्वी के केंद्र पर जी का जो मान होता है कितना होता है। देखो पृथ्वी के केंद्र पर का मान होगा कितना होता है, शून्य होता है। हमेशा याद रखना, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि संपूर्ण क्षेत्रफल को, संपूर्ण से संपूर्ण ये लिख दिया, संपर्क लिख दिया है, संपर्क क्षेत्रफल को कम करने पर दाब क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर में, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है। तो याद रखना, किसी वाहन का जो स्पीडोमीटर होता है वो क्या मापता है, चाल मापता है। क्या मापता है, चाल, यानी ताक्षणिक चाल मापता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण जी का मान है। देखो जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर में, सार्वधिक क्या बोल रहा है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मतलब क्या होता है। तो याद रखना, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संदर्भ में सही है। बताना इनमें से कौन सा सही है। देखो क्या बोल रहे हैं, मात्रकों की, क्या बोल रहे हैं, मात्रकों की सभी पद्धतियों में जी का मान समान होता है। गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन बी में क्या बोला है कि ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान समान होता है। ये समान, ये सही है ना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में भी सही है। देखो इसमें भी बताना है कौन सही है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग में है। याद रख लीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को देखो दो वस्तुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, आधा। तो क्या हो जाएगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल में, वो 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बल जो निकलेगा 4 गुना आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को दो गुना कर दिया जाए, इन दो वस्तुओं के बीच के द्रव्यमानों को 2 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, उसका 4 गुना प्रभाव हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि सूर्य, क्या बोल रहे हैं, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं। देखो सूर्य जो होता है, सूर्य के वाला क्या है, सन के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, ये किस बल के कारण लगाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि जी का मान होता है। तो देखिए याद रखना, जी का मान जो होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। याद रखना है ना, ध्रुवों में हमेशा, याद रखना, हमेशा अधिक होता है। क्या बोले, केप्टर का प्रथम नियम कहलाता है। देखो केप्टर का जो होता है, केप्टर का प्रथम नियम, केपलर दिया है, केप्टर नहीं, केपलर का प्रथम नियम जो होता है कक्षाओं का नियम है। क्या बोलता है, कक्षाओं का नियम कहा जाता है। और दूसरा नियम को बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल का नियम। याद रखना, दूसरा नियम पूछेगा केपलर का दूसरा नियम, याद रखना उसको बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल का नियम। जब तीसरा नियम पूछेगा तो याद रखना आवर्तकाल का नियम कहा जाता है। याद रखना, तो आ भी सकता है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आ भी गया, केपलर का दूसरा नियम के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, क्षेत्रफल का नियम जाना जाता है ना। तीसरा पूछेगा तो आवर्तकाल बोलना है। देखो यहाँ पर तीसरा में क्या बचा, 14 में क्या बोला है कि केपलर का तीसरा नियम के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, आवर्तकाल का नियम जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, देखो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटते जाता है। क्या होता है, घटते जाता है। फिर नीचे जाओ फिर घटेगा, उसको भी घट जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह से नीचे, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान भी घटता है। याद रखना, घटता है। 18 में क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को विषुवत रेखा, किसी वस्तु को जो विषुवत रेखा होता है बीचों बीच में, किसी वस्तु के विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, किधर, ध्रुव की ओर जाता है, किधर, ध्रुव की ओर जाता है तो क्या होता है, जी का मान बढ़ता है। याद रखना, जब भी ध्रुव का बात आएगा याद रखना बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो याद रखना 1/6 गुना होता है, 1/6 भाग गुना होता है। यदि मान के चलो पृथ्वी में कोई वस्तु 60 kg है, यदि इस वस्तु को ले जाएंगे चंद्रमा पर तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 kg हो जाएगा। 1/6 से गुना कर देना, 1/6 से गुना कर देना, 6 दाएँ 60, यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। देखो 1/6 भाग होता है, याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान, देखो क्या बोल रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी स्थानों पर बराबर होता है। गलत बात, सभी स्थानों पर बराबर नहीं होता है। पृथ्वी पर सभी जगह पर बराबर होगा नहीं, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, वो कहाँ पर कैसा होगा वहीं पर निर्भर करता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।